नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के हजारीबाग में हुई एक ऐसी बैंक डकैती की जो किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं थी। मतलब पूरी प्लानिंग, जबरदस्त स्पीड और इतनी सफाई से इसे अंजाम दिया गया कि सब हैरान रह गए। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले ये लूट आखिर थी कितनी बड़ी, अंदाजा लगाइए। लगभग 7 करोड़ रुपए का सोना। जी हाँ, 7 करोड़। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये हाल के समय की सबसे दुस्साहसिक और बड़ी बैंक डकैतियों में से एक बन जाती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लुटेरों ने सिर्फ सोने पर ही हाथ साफ नहीं किया, बल्कि बैंक की तिजोरी से करीब 5 लाख रुपए कैश भी उड़ा लिए। इससे ये साफ हो जाता है कि उनका इरादा सिर्फ गोल्ड लोन सेक्शन को लूटना नहीं था, बल्कि बैंक में जो कुछ भी कीमती था उसे ले जाना था। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये सब हुआ कितनी देर में? यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर। इतनी तेजी और इतनी सटीकता, ये किसी आम चोरों का काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये साफ साफ एक बेहद प्रोफेशनल और सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है। तो चलिए अब इस पूरी घटना को शुरू से समझते हैं। तारीख थी 25 अप्रैल 2026। जगह थी हजारीबाग का बरही इलाका और बैंक था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दोपहर के वक्त 4 हथियारबंद लोग बैंक में घुसे और उन्होंने हाल के समय की सबसे बड़ी और सबसे तेज लूट में से एक को अंजाम दे डाला। अब जरा इस डकैती की प्लानिंग पर गौर करते हैं। आखिर इन लुटेरों ने अपनी स्ट्रैटेजी इतनी परफेक्ट कैसे बनाई कि बैंक में मौजूद किसी को, मतलब किसी को भी जरा सी भनक तक नहीं लगी। उनका तरीका आप कह सकते हैं बड़ा ही क्लासिक और चालाकी भरा था। उन्होंने ग्राहक बनकर धोखा देने की रणनीति अपनाई। मतलब वो ऐसे बैंक में दाखिल हुए जैसे कोई आम कस्टमर हो, जिसे किसी को उन पर शक करने का कोई मौका ही नहीं मिला। देखिए उन्होंने इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे अंजाम दिया। पहले 2 लोग बैंक में आए, बहाना बनाया कि उन्हें करंट अकाउंट खुलवाना है। इससे क्या हुआ, बैंक कर्मचारियों का ध्यान उन पर चला गया और जब तक कोई कुछ समझ पाता, उनके बाकी 2 साथी भी हथियार लेकर अंदर आ चुके थे और बस कुछ ही पलों में पूरा का पूरा बैंक उनके कब्जे में था। अब बात करते हैं उन सबसे अहम 10 मिनटों की। चलिए उस हाई स्टेक्स टाइमलाइन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने इतनी तेजी और सफाई से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सिर्फ 10 मिनट में 7 करोड़ से ज्यादा की लूट। ये सुनने में ही लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो फिर उन्होंने ये किया कैसे? सब कुछ बिल्कुल बिजली की रफ्तार से हुआ। घड़ी में दोपहर के 3:19 पर वे अंदर आए और ठीक 3:29 पर वो बाहर जा चुके थे। इन 10 मिनटों में उन्होंने ना सिर्फ सारे स्टाफ और कस्टमर्स को गन पॉइंट पर बंधक बनाया, बल्कि खौफ पैदा करने के लिए बैंक मैनेजर के साथ मारपीट भी की। उनका टारगेट एकदम क्लियर था, गोल्ड लोन सेक्शन, और उन्होंने वहां से सब कुछ लूट लिया। तो आप देखिए, यहां पर 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें थीं। एक तरफ थे लुटेरे जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड थे, आक्रामक थे और अपने हर कदम को लेकर बिल्कुल क्लियर थे, और दूसरी तरफ थे बैंक के कर्मचारी और ग्राहक जो इस अचानक हमले से सदमे में थे, बेबस थे। उनके पास तो सोचने या कुछ भी करने का जरा सा भी वक्त नहीं था। अच्छा, इतनी बड़ी और दुस्साहसिक लूट के बाद पुलिस ने क्या किया? अब कहानी का रुख मोड़ते हैं पुलिस की जांच की तरफ और देखते हैं कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं। जैसे ही पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली, वो फौरन हरकत में आ गई। जैसा कि बरही के एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने बताया, पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और आसपास के राज्यों में भी नाकेबंदी करके छापेमारी की जा रही है। पुलिस को पूरा यकीन है कि ये किसी प्रोफेशनल गैंग का काम है जिसने पूरी रेकी के बाद ही इस वारदात को अंजाम दिया है। जाहिर है, इतने बड़े मामले के बाद पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव है। हजारीबाग के एसपी अमन कुमार और बरही के एसडीपीओ अजीत कुमार विमल दोनों ने भरोसा दिलाया है कि उनकी टीमें दिन रात काम कर रही हैं और वो इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लेंगे और अपराधियों को पकड़ लेंगे। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक तरफ एक ऐसा शातिर गिरोह जो बिजली की रफ्तार से करोड़ों की लूट करके सिर्फ 10 मिनट में गायब हो गया, और दूसरी तरफ है पुलिस की पूरी ताकत। अब देखना यह है कि कानून के लंबे हाथ इस बेहद तेज तर्रार गिरोह तक कब और कैसे पहुंच पाते हैं।